द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इधर से आपने नोट करना है डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका डेरिवेटिव गिवन हो उसका फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम एंटी डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल जिन्होंने लिखी है सिंपल सिंपल, ये अब आ गई सी की बात। देन फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। इंटीग्रल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x+1 ही आया ना, डिफरेंशिएट करके 2x+1 आ गया। अब किया उन्होंने क्या है, फंक्शन ओरिजिनल क्या है, ये है 2x+1, ये ओरिजिनल फंक्शन उन्होंने बताया है। ये देखें, आपको मैं सी की वैल्यू, सी का काम इधर से जो है वो डिटेल में अभी बताने लगी हूँ, अच्छे से जरा समझ लें। ये 3 फंक्शन लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब आप इन तीनों में जो है वो कांस्टेंट नोट करें हैं। इसमें क्या है कांस्टेंट, इस फंक्शन में 0 है, इस फंक्शन में +5 है, इस फंक्शन में -3 है। 0 हो चाहे 5 हो चाहे -3 हो चाहे एनी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो कांस्टेंट में, उसका डेरिवेटिव तो हमें पता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब ये देखें, इन्होंने बताया है कि डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का लिया तो भी एक्स 2x+1 आया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का लिया तो भी 2x+1 आया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का लिया तो भी 2x+1 आया। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो 2x+1 लिया है ये इसका जो है इंटीग्रल है, इसका ओरिजिनल फंक्शन है, इसका है या इसका है, इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे पता चलेगा। हम जब इसको 2x+1 को हम करते हैं अगेन इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएट किया ना, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि डिफरेंशिएशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, हमने ये पढ़ा है। तो अब 2x+1 है, हमें डेरिवेटिव गिवन है, हमने देखा कि 3 सेम फंक्शन, इधर तो जस्ट इन्होंने फॉर एग्जाम्पल देने के लिए 3 लिखे हैं ना, यहाँ पे 3 4 5 6 7 जितने मर्जी फंक्शन ले लें, कांस्टेंट चेंज करते जाएं तो हमारे पास इनफिनिट फंक्शन बनेंगे। तो 3 फंक्शन लिए हैं हमने, उनको हमने किया है डिफरेंशिएट, हमारे पास आया है 2x+1। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इसका 2x+1 ये जो है ना इसका ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, ये जो है ना हमारे पास ये वाला 2x+1 इसका ओरिजिनल फंक्शन आ जाए। हम इसको करते हैं अगेन इंटीग्रेट करते हैं। 2x+1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप कैसे बताएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो इसका फंक्शन है, ये फंक्शन था जो हमने किया इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट किया, या ये फंक्शन था, आपको पता है, नहीं पता ये कौन सा फंक्शन था, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया है ना, इसके कांस्टेंट में 0 आ रहा है, ना इसके कांस्टेंट में 5 आ रहा है, ना इसके कांस्टेंट में 3 आ रहा है। इज नॉट ओनली एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1, ये 1 का एंटी डेरिवेटिव नहीं है, बट और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जितने एफ ऑफ एक्स हमने लिए हैं ना सबका एंटी डेरिवेटिव है। तो हमने क्या किया, हमने इस सी को ऐड कर दिया, ठीक है ना, हमने कर दिया कांस्टेंट को ऐड, हमें नहीं पता ये कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है, हमें नहीं पता ये कांस्टेंट कौन सा है, लेकिन हमें बाउंड्री कंडीशंस दी जाएंगी जहां से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके कांस्टेंट फाइंड करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमने पहले वाले का एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया, हमने दूसरे वाले का एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया, या हमने तीसरे वाले का फाइंड किया, ये चीज होती है। अब अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी है, इसको इक्वल लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन ही आया है ना, ये एंटी डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन के बाद ये ओरिजिनल फंक्शन आया है एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको इक्वल लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। तो सी की वैल्यू दोनों को कंपेयर करने के बाद सी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। अब अगर हम इसी फंक्शन को जो एंटी डेरिवेटिव हमारे पास आया है इसको इक्वल लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5,
फिर कंपेयर करने के बाद सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर हम कह सकेंगे हमने दूसरे का एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया है। इसी तरह तीसरे की बारी है, ठीक है ना। वेयर सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच कैन फाउंड बाय फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन। किस कब फाइंड कर सकते हैं, जब मजीद कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन गिवन होंगे हमारे पास, तब जो है हम इसकी वैल्यू सी की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था जो सारा लिखा हुआ था। ये तो था जो सारा लिखा हुआ था बुक में। अब मैं आपको एक जनरल बात बताऊं। इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास हमें एग्जैक्ट फंक्शन नहीं देता, ठीक है ना। इंटीग्रेशन हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव गिवन हो, हम उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन नहीं ले सकते जब तक हमारे पास जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन ना आ जाए। इंटीग्रेशन करने से हमें एक फंक्शन नहीं मिलता, हमें फैमिली ऑफ फंक्शन मिलती है, जनरल फैमिली ऑफ फंक्शंस। ये वर्ड आपने याद रखना है। इंटीग्रेशन करने से, किसी भी डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करने से हमें जनरल फैमिली ऑफ फंक्शंस मिलती है, उसकी फैमिली मिलती है, एग्जैक्ट फंक्शन नहीं मिलता। एग्जैक्ट फंक्शन फर्दर कंडीशन के बाद मिलेगा। सी वाली जो सी जो है ना, हम जहां पे सी आ जाए इसको हम फैमिली ऑफ फंक्शन बोलेंगे। फैमिली ऑफ फंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि सी की वैल्यू डिफरेंट है ना। अभी आपको सी की वैल्यू नहीं पता, सी की वैल्यू क्या है। तो सी की वैल्यू जो आप पुट करते जाएंगे, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सी कोई भी रियल नंबर होता है ना तो इन्फिनिट तक जाएगा, उसमें रैशनल इरेशनल दोनों आ जाएंगे। तो ये फैमिली बन जाएगी ना, इतने ज्यादा फंक्शन हमारे पास आएंगे। जब कोई फर्दर कंडीशन गिवन होगी तो हम जो है सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपल बात है कि सी जो कांस्टेंट जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और इंटीग्रेशन जो है वो कभी भी हमें एग्जैक्ट फंक्शन नहीं देता जब तक हमारे पास फर्दर कंडीशन गिवन ना हो। जब फर्दर कंडीशन गिवन होगी तब हम एग्जैक्ट फंक्शन फाइंड करते हैं, नहीं तो इंटीग्रेट करने से हमें फैमिली ऑफ फंक्शंस मिलती है, उस फंक्शन की फैमिली मिल जाती है, वो एग्जैक्ट फंक्शन नहीं होता जब तक सी की वैल्यू ना आ जाए। एस सी इज नॉट डेफिनेट, सी उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास डेफिनेट नहीं है। ये चीज इनडेफिनेट इंटीग्रल, आपको पता है अब ये दो टाइप्स आ गए, इनडेफिनेट और डेफिनेट। जब हमारे पास लिमिट्स गिवन होंगी ना इंटीग्रेशन की, आपको पता है इधर लिमिट्स लिखी जाती हैं, तब तो हमें पता है हमने यहाँ से यहाँ फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तब हमें सी की जरूरत नहीं होती, तब एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, और तब आता भी एक नंबर है, तब फंक्शन नहीं आता। लेकिन जब इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो उसमें क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम सी को लिखते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एक फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेंट, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेंट बोलते हैं, सी को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इस सिंबल को हम इंटीग्रेंट indicates that integrand is to be integrated with respect to x। ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये इनवर्स ऑपरेशंस है ईच अदर, जैसे सेम इनवर्स फंक्शंस हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसी तरह उनके सिंबल जो हैं वो भी क्या है, इनवर्स ऑपरेशंस है। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है कि सी की आपको समझ आ जाए। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एंटी डेरिवेटिव्स, सेम ये चार्ट एज इट इज आपने याद करना है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पावर रूल, साइन को सिकेंट स्क्वायर को सिकेंट स्क्वायर, ये जो है ये आपने याद करना है, ठीक है। ये सारा एज इट इज चार्ट सारा कर लें तो बेहतर है, लेकिन बेसिक्स जो हैं फिर आपको वो तो आने चाहिए, साइन कोस टेन के, उसके अलावा जो है वो एलन का जो है वो पावर रूल है वो तो आपको आने चाहिए। ये थोड़े डिफिकल्ट है ये वाले जो है 12 13 और 14, लेकिन याद कर लें तो अच्छी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, आप कोट ए एक्स प्लस बी का याद ना करें ना, कोट एक्स का कर ले जस्ट सिंपल, ये जो है ये कर लिया तो दूसरा भी याद रहेगा। उसमें ए सिर्फ उसका डेरिवेटिव है ना, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है, ए। तो ए से जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ए इस फॉर्म ऊपर वाला ए जो है मल्टीप्लाई में वो इसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो गया, और 1/a जो है वो डिवाइड वाला बाहर आ गया। आप ये याद ना करें, आप ये कर लें। कोट एक्स का जो है वो क्या है, कोट का फॉर्मूला क्या है, कोस ओवर साइन है,
फॉर्मूला कोट का। तो कोस ओवर साइन है, नीचे क्या आता है साइन, और ऊपर उसका डेरिवेटिव है कोस। तो हमने क्या किया, ln के फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह सीकेंड में ये फॉर्मूला, सीकेंड का थोड़ा अलग हिसाब है लेकिन ये याद तो करना है, ठीक है ना। कोट का मैंने आपको बता दिया, टेन का भी इसी तरह है, टेन में साइन ओवर कोस है, तो ये चीज आ जाती है। माइनस का साइन आपको पता है डेरिवेटिव में जो है वो होता है, साइन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ऊपर जस्ट साइन होगा टेन के फॉर्मूला में, इसलिए माइनस का साइन बाहर आया। मैंने यही जो है वो टेन का याद किया था, कोस वाला। ये फॉर्मूलाज आपने याद करने, वैसे सबको आते होंगे, मुझे यही लगता है सबको आते होंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। थ्योरम्स ऑन एंटी डेरिवेटिव्स। द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड, हमें पता है कोई भी सिंपल, ये देखें कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है ना फंक्शन से, वो बाहर चला जाएगा और उसका इंटीग्रल अंदर अप्लाई हो जाएगा। सिंपल हम बोलते हैं डेरिवेटिव भी और इंटीग्रल भी, ये दोनों क्या हैं, ये हमारे पास जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल और डेरिवेटिव, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपरेटर बाहर होता है तो वो अंदर अलग अलग जहां फंक्शन होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट है वो अलग हो जाएगा। और सम और, ये देखें सम और डिफरेंस में, इसमें भी देख लें, ये भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं कि इंटीग्रल बाहर था, अंदर प्लस का साइन था और फंक्शन है। अब लेट्स सपोज इनके साथ कांस्टेंट 1 है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स, ये अंदर इंटीग्रल अप्लाई हुआ फिर इधर अप्लाई हुआ। सिंपल बात ये है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल जो है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। पावर में पावर रूल, वही चीज, क्या होता है, एक इंक्रीज होती है नीचे उसकी पावर डिवाइड हो जाती है इंक्रीज होने के बाद। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो, बस ये चीज, n इज नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू -1, n -1 होगा तो क्या होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, वो किसी भी चीज की पावर 0 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका फॉर्मूला जो है वो अलग गया, वो क्या है कि अगर -1 पावर है तो ln के फॉर्म में चला जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये पावर रूल है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो भी ठीक है। नेक्स्ट मैं मीटिंग लिंक शेयर करती हूँ, उसमें करते हैं। लेकिन एक जरूरी बात मैं इधर आपको बता दूं, एक जरूरी क्वेश्चन लोकल और ग्लोबल के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि हम डेरिवेटिव और इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो इधर लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस बुक में तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड है, इसीलिए मैं जो है वो आपको अभी बताने लगी हूँ। अगर लोकल चीज वो होती है जो एट अ पॉइंट फाइंड की जाए, ठीक है, और ग्लोबल चीज वो होती है जो ओवरऑल फाइंड की जाए। ये चीज आ गई। जैसे हमने लोकल मैक्सिमा पढ़ा, लोकल मैक्सिमा हम क्या करते थे, एक पॉइंट पे फाइंड कर, हम एक छोटी सी उसकी नेबरहुड लेते थे, हम कहते ये लोकल मैक्सिमा है। और ग्लोबल की जब हम बात करते थे, ग्लोबल का यही मैं कहती थी कि क्या है, ओवरऑल फंक्शन में जो बड़ा होगा वो ग्लोबल होगा। इसी तरह अगर इसकी लोकल चीज एट अ पॉइंट फाइंड की जाती है लेकिन ग्लोबल चीज ओवरऑल फाइंड की जाती है, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी तो एट अ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, आप सबको पता है ना। हमें कहा जाए कि डेरिवेटिव जो है वो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे x = 10 है, 10 पे जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि 10 पे जो है 10 गिवन है, x = 10, आप इस पे इस फंक्शन का जो है वो इंटीग्रल फाइंड करें, तो हम इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते, एट अ पॉइंट इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव जो है वो एट अ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसलिए डेरिवेटिव जो है वो क्या है, लोकल प्रॉपर्टी है, और इंटीग्रल जो है वो ग्लोबल प्रॉपर्टी है। ग्लोबल प्रॉपर्टी क्योंकि ग्लोबल में हमारे पास लिमिट्स दो गिवन होंगी ना, एक नहीं होगी। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट होगी कि यहां से यहां तक फाइंड करें, ठीक है। हमारे पास दो नहीं गिवन, एक नहीं गिवन होगी, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो एट अ पॉइंट फाइंड नहीं किया जा सकता।
डेरिवेटिव जो है वो लोकल प्रॉपर्टी है और इंटीग्रेशन जो है वो ग्लोबल प्रॉपर्टी है। इसको किसी में अगर वो है मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चीज वो भी पूछ सकता है।